अध्याय 189। मैं वांग जियान 3 हूँ। आप सभी को धन्यवाद, वांग शियान ने कहा और मुस्कुराते हुए एक ही टेबल पर कुछ लोगों को देखा। हे, वांग जियान ने हमें पहले ही आने के लिए बुलाया है, हम कैसे नहीं आ सकते। बूढ़ा किन वापस वांग शियान को देखकर मुस्कुराया। दूल्हा और दुल्हन बाहर हैं, आज के मुख्य पात्र यहाँ हैं। तभी बगल से कुछ आवाजें आईं। वांग शियान ने अपना सिर चारों ओर घुमाया और पीछे की ओर देखा। सबने मुंह फेर भी लिया। परिष्कृत श्रृंगार के साथ साफ सुथरी सफेद गाउन ने लैन किंग्यू को एक आकर्षक सुंदरता में बदल दिया। उनकी हर हरकत एक अलग ही एहसास दे रही थी। उसके बगल में लियू फी यून नीले रंग के सूट में थी और उसके पीछे एक लंबी तलवार थी। उसने मुस्कान से भरे चेहरे के साथ चारों ओर देखा। उनके गरिमापूर्ण व्यवहार और आत्मविश्वासी उपस्थिति ने उन्हें एक शिष्ट व्यक्ति भी बना दिया। वे एक दूसरे के लिए बने थे। पुरुष डैश कर रहा है जबकि महिला हड़ताली है। हाँ, ऐसा परफेक्ट मैच। रेड कारपेट पर आकर्षक जोड़ी को चलते देख भीड़ अंतहीन प्रशंसा कर रही थी। आइए उस जोड़े का स्वागत करें जो अपनी खुशी की ओर बढ़ रहे हैं। एक प्रसिद्ध मेजबान मंच पर मुस्कान के साथ एक माइक्रोफोन पकड़े हुए था। 28 वर्षीय लियू फी यून लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल के रूप में जाने जाते हैं, जो एक अच्छे व्यवहार वाले और प्रभावशाली सज्जन हैं। लैन किंग्यू 22 साल की। वह इतनी कम उम्र में डीप सी ज्वेलरी में पहले से ही महाप्रबंधक है और वह रिवरटाउन में एक प्रसिद्ध प्रतिभा है। आज वे यहीं पर परिणय सूत्र में बंधेंगे। जैसे ही मेजबान ने युगल का परिचय दिया, मधुर संगीत बजाया गया। सभी मेहमान चुप थे और मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वह अभी भी बहुत सुंदर है। वांग शियान ने लैन किंग्यू को देखा और एक फीकी मुस्कुराहट दिखाई। उसकी टिप्पणी को सुनने के बाद ओल्ड किन और ओल्ड सू ने अपनी मुस्कान को चौड़ा करते हुए उस पर एक नज़र डाली। एक खूबसूरत महिला के आकर्षण के लिए नायकों की भी कमजोरी होती है। देखो, वे यहाँ हैं। जैसे ही वे आ रहे थे, मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया हमारे मित्रों और रिश्तेदारों का सामना करें। आज वे इस जोड़े को जीवन भर के लिए एक दूसरे के बंधन में बंधते हुए देखेंगे। लियू फी यून मुड़े और एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराए। लैन किंग्यू ने भी यही किया। श्री लियू फी यून और सुश्री लैन किंग्यू की सगाई समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आज का दिन दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करेगा। आइए हम उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई दें। आज आप सभी जोड़े की सगाई देखेंगे। भले ही यह शादी समारोह नहीं है, सगाई करना प्रस्ताव देने के बराबर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मंगेतर ने कुछ तैयार किया है। मेजबान ने मुस्कान के साथ लियू फी यून को देखा। लियू फी यून ने उनके लिए मुस्कुराहट लौटाई। बिल्कुल, फिर अपना शो शुरू करें। मेजबान ने मजाक किया। सगाई शादी से अलग थी। मंगेतर को ग्रैंड स्टेज पर प्रपोज करना पड़ा। लियू फी यून ने अपने होठों को थोड़ा सा खींचा। 2 धीमे कदम पीछे ले जाने के बाद उसने अपनी बाँह घुमाई और उसके पीछे लंबी तलवार हवा में खींची गई। उसने अपना हाथ ऊपर फेंका, लंबी तलवार पकड़ ली और अपनी तलवार का नृत्य शुरू कर दिया। शराब की बोतल के साथ फूलों के बीच में। मैं अकेले पीता हूँ क्योंकि कोई भी करीब नहीं है। जगमगाते चांद को बुलाने के लिए मैं अपना प्याला उठाता हूँ। चांद ने मुझे छाया दी और हमारे पास एक ट्रेई है। चून की चांद कभी पीना नहीं सीखता। मेरी परछाई बेफिक्र होकर मेरा पीछा करेगी। फिर भी मेरे पास हैं। क्षणों का आनंद ले रहे हैं, जैसे ये कैसा होना चाहिए। मैं गाता हूँ और चांद गुनगुनाता है। मैं नाचता हूँ और मेरी छाया नीचे घूमती है। मेरे शांत क्षणों में हम एक साथ आनंदित होते हैं और हम नशे में होते ही अलविदा कह देते हैं। हमारे अलग अलग तरीकों के बावजूद ऐसी संगति बनी रहेगी। केवल स्वर्ग ही जानता है कि हम फिर कब साथ आएंगे। दर्शकों के सामने एक तलवार ने नृत्य किया। जैसा कि लियू फी यून ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, उन्होंने ली बाई की प्रसिद्ध कविताओं में से एक का पाठ किया, चांद के नीचे अकेले पीना। उसकी तलवार चंद्रमा की फीकी और धुलमुल चमक से दमक रही थी, जो सुंदर और असाधारण थी। लियू फी यून की तलवारबाजी से दर्शक इस कदर अचंभित हो गए कि वे अपने चौंकाने वाले भावों को छिपा नहीं सके। लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल की तलवारबाजी अफवाहों के दावे से कहीं अधिक मजबूत प्रतीत होती है। हे भगवान, ये प्रभावशाली है। लगता है उसकी तलवार ने हवा में एक तस्वीर खींची है। यंग मास्टर लियू की तलवारबाजी और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। वह लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल के नाम पर खरा उतरता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये वास्तव में आर्ट ऑफ स्वॉर्ड सेलेस्टियल है। बहुत अच्छा। पूरी सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग सामने की पंक्ति में बैठा हुआ था, जब वह लियू फी यून द्वारा प्रदर्शित स्ट्रोक्स को देखकर उत्साहित दिख रहा था।
लियू फी युन को और भी गर्व हुआ जब उन्होंने दर्शकों के हैरान कर देने वाले रूप को देखा। इसके बाद उन्होंने ल्यान किंगयू की ओर रुख किया। ली बाई के पूरे जीवन में शराब और चांद सबसे वफादार साथी थे। मुझे उम्मीद है किंगयू, आप मेरे जीवन में भी मेरे सबसे वफादार साथी बन सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने स्वॉर्ड सेलेस्टियल की विरासत प्राप्त की है और मैं कुछ ही समय में उच्चतम स्तर तक पहुंच जाऊंगा। मेरी पत्नी के रूप में आप भी मेरे साथ एक उच्च पद का आनंद लेंगी। जैसे ही लियू फी युन ने बात की, उन्होंने लंबी तलवार को हवा में इशारा किया और शीर्ष पर एक हीरे की अंगूठी दिखाई दी। उसने अपनी लंबी तलवार वापस उसके म्यान में फेंक दी और हीरे की अंगूठी ले ली और ल्यान क्विंगयू को मुस्कुराते हुए देखा। किंगयू, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? लियू फी युन ने आकर्षक ल्यान क्विंगयू को देखा। वाह, ये बहुत रोमांटिक है। अगर कोई मुझे इस तरह प्रपोज करता तो मैं तुरंत हाँ कह देती। भीड़ में सभी महिलाएं उसके लिए सिर के बल गिर रही थीं। लियू फी युन, जिसने तलवारबाजी की, वह बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर लियू स्वॉर्ड सेलेस्टियल ली बाई की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार नृत्य सुंदर था, फिर भी क्रूर था। क्या आश्चर्य है, मैंने सुना है कि उसने ली बाई की प्रामाणिक सुलेख की नीलामी जीती है। वह इतने कम समय में इसके सार को समझने के लिए एक ऐसी प्रतिभा है। वर्षा भी ले लिया, वह इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यंग मास्टर लियू की प्रतिभा को देखते हुए वह और लियू का पद संभालेंगे और लियू परिवार के अगले इनबोर्न स्वॉर्ड सेलेस्टियल बन जाएंगे। जब दर्शकों ने सुना कि लियू फी युन ने क्या कहा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। लियू फी युन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा चुनौतीपूर्ण थी। लियू फी युन और उसके हाथ में हीरे की अंगूठी को देखते ही ल्यान किंगयू एक ट्रांस जैसी स्थिति में आ गई। अंगूठी मिलते ही जीवन का एक अलग दौर शुरू हो जाएगा। बंद करते ही उसकी आंखों में अपार कड़वाहट भर गई। फूर, ये देखकर कि ल्यान क्विंगयू कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी, लियू फी युन की भौहें तन गईं। कठोर आवाज करते ही उनकी आंखों में अधीरता झलक उठी। किंगयू, क्या तुम मुझे हाँ कहोगे? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ल्यान किंगयू ने अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें खोलीं, सगाई समारोह में एक आवाज ने खामोश हवा को काट दिया। आवाज सुनकर ल्यान किंगयू ने थोड़ा झटका दिया और वह अविश्वास के साथ इधर उधर घूमने लगी। उसने वांग शियान को घूर कर देखा। फूर, एक अचानक आवाज ने ल्यान और लियू परिवार के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया था। मंच पर मौजूद लियू फी युन तुरंत पलट गए। जब उसने वांग जियान को देखा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। इसके तुरंत बाद उसने वांग शियान को जानलेवा चेहरे से देखा। तुम कौन हो, बारात? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की? अपने कयामत की तलाश में? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के पास बैठा एक अधेड़ आदमी खड़ा हो गया। उसने वांग शियान को एक तेज और क्रूर नजर से देखा और उस पर चिल्लाया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने वैंग शियान पर अपनी निगाहें घुमाई, इससे पहले कि वह लैन परिवार के वरिष्ठों की ओर दुखी होकर देखने लगा। जाहिर तौर पर वह इस बात से नाराज था कि जिस व्यक्ति ने बीच में बाधा डाली थी वह लैन परिवार का मेहमान था। मैं वांग जियान हूँ। वांग शियान ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लौटाई और उसने भावहीनता से उत्तर दिया। अध्याय 190, मैं वांग शियान हूँ। 4, मैं वांग जियान हूँ। ये केवल 3 छोटे और साधारण शब्द थे, लेकिन उन्होंने असीम आत्मविश्वास का परिचय दिया। वांग जियान, कहाँ से आ गया ये बछड़ा? उसकी यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह अपनी ही मृत्यु को दावत दे रहा है? इस समय लियू परिवार के जवाब देने से पहले लियू परिवार के मेहमानों में से एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो गया और वांग जियान पर भावहीन होकर चिल्लाया। ये सही है, यंग मास्टर लियू के सगाई समारोह में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मरने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। मैंने वांग शियान के बारे में नहीं सुना है। हालांकि मैं शायद अगले साल उसी दिन आपकी स्मारक सेवा में शामिल हो जाऊंगा। लियू परिवार के सगाई समारोह में उपद्रव मचाने के लिए कितना घमंडी लड़का है। आप जीने से थक गए होंगे। उसके बाद अधेड़ उम्र का अधेड़ आदमी वांग जियान को फटकारने के लिए खड़ा हो गया। अन्य प्राचीन मार्शल कलाकार एक के बाद एक खड़े हो गए और वांग जियान को ठंडे दिमाग से घूरने लगे। कुछ प्राचीन मार्शल कलाकारों ने सीधे तौर पर मजबूत आभा का उत्सर्जन किया जब उन्होंने वांग शियान पर मारने के इरादे से अपनी निगाहें डाली। एक पल में सभी का ध्यान वांग शियान पर आ गया था। कार्रवाई किए बिना या एक भी शब्द कहे बिना पहले से ही मेहमानों का एक समूह था जो लियू परिवार के लिए खड़े होने को तैयार थे। वास्तव में यदि यह आज की खुशी की घटना नहीं होती
तो वे सीधे लियू परिवार की अच्छी किताबों को पाने के लिए कार्रवाई करते। जियो जियान, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी से चले जाओ। वांग जियान को देखकर लैन किंग्यू हैरान रह गई। सदमे में रहते हुए भीड़ की धमकियों को सुनने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बुदबुदाई। वह जानती थी कि वांग शियान अविश्वसनीय है। हालांकि दूसरी पार्टी लियू परिवार थी, जो हेलिंग प्रांत में शीर्ष बलों में से एक थी। लैन किंग्यू का शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखें डरावनी थीं। जब भीड़ ने लैन किंग्यू को सुना तो वे दंग रह गए। इसका क्या मतलब है? जब सगाई समारोह की महिला पक्ष ने उन शब्दों को कहा तो इसके पीछे का अर्थ बहुत अच्छा होगा। क्या वैंग जियान लैन किंग्यू की पुरानी लौ है, या शायद वह उसका गुप्त प्रेमी था? लियू फेउन के सिर पर धीरे धीरे एक चमकीला हरा घास का मैदान दिखाई दिया। इसमें बहुत अधिक पढ़ने के लिए आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते। स्थिति के विकास के साथ उनके लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन नहीं था। वास्तव में एक जंगली कल्पना वाले लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ संस्करण थे। लैन परिवार की युवा मिस्सी को लियू परिवार से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। दुल्हन को छीनने पहुंचा युवती मिस्सी का प्रेमी। लैन फैमिली की युवा मिस्सी का एक गरीब बच्चे के साथ अफेयर है। लियू परिवार की लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल को व्यभिचारी बना दिया गया है। रुको रुको रुको, लैन किंग्यू। लियू फेयुन ने लैन किंग्यू की अभिव्यक्ति को देखा और उसके शब्दों को सुना। उसकी अभिव्यक्ति जंगली थी और वह अपनी मुट्ठी कसकर भींच रहा था। ऐसी परिस्थितियों में और उनकी सगाई समारोह के दौरान उसकी मंगेतर के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ एक कांड में शामिल होना, यह उसके लिए अत्यंत अपमान की बात थी। वह भविष्य में अत्याचारी तलवार की छोटी तलवार आकाशीय के रूप में संभवतः जनता का सामना कैसे कर सकता है? बम। हास्यास्पद, हास्यास्पद। इस समय मेजबान की मेज पर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मेज पर अपना हाथ जोर से पटक दिया। मेज पर रखे सारे प्याले बिखर गए। उसके बगल में लैन फैमिली का बूढ़ा आदमी बेहद पीला दिख रहा था। लैन परिवार के अन्य सदस्य भी चादर की तरह सफेद थे। कुछ ने तो वांग शियान और लैन किंग्यू को गुस्से से देखा। पहले के हटे कट्टे अधेड़ आदमी ने देखा कि बूढ़ा लियू कितना उग्र था। वह खड़ा हुआ और तुरंत टिप्पणी की, बूढ़े लियू, इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे संभाल सकते हैं। हाँ, ओल्ड लियू, बस इस बववा को हमारे पास छोड़ दो। वे प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार और संप्रदाय जो लियू परिवार के अच्छे पक्ष में आने की कामना करते थे, एक के बाद एक खड़े हुए और ओल्ड लियू से उन्हें मदद करने का अनुरोध किया। उसे बाहर खींचें। बूढ़े लियू ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हाँ, तुरंत 10 से अधिक लोगों ने अपना सिर हिलाया। वे अलग अलग परिवारों और संप्रदायों से थे। वे खड़े हो गए और उसकी ओर चलने से पहले वांग शियान को बुरी तरह से घूरने लगे। बववा, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हट्टा कट्टा अधेड़ आदमी वांग शियान को मारने के इरादे से घूर रहा था। जियो जियान, ये देखकर लैन किंग्यू का रंग और भी पीला पड़ गया। एक अश्रुधारा उसके गाल पर गिर पड़ी। वांग शियान ने अपनी ओर चल रहे दर्जन भर लोगों को देखा और एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट की। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। खड़खड़ खड़खड़ाहट। इस समय फर्श को खुरचने वाली मेज और कुर्सियों की आवाज सुनाई दी। लैन परिवार, लियू परिवार और मेहमानों, सभी प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों और रिवटाउन के धनी लोगों और सेक्ट लीडर टैंक के साथ थीस्ल और थॉर्न संप्रदाय के सदस्यों के विस्मय के लिए खड़े हो गए। वे वांग शियान की ओर चल रहे दर्जन भर लोगों को ठंडेपन से देखते रहे। एक पल में वातावरण हिमांक बिंदु से नीचे चला गया। लैन परिवार के सभी लोगों ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। सभी प्रमुख परिवार, रिवटाउन के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार और थीस्ल और थॉर्न संप्रदाय के सदस्य सभी युवक के साथ खड़े थे। वे विकास को देखकर दंग रह गए। लैन परिवार ने शुरू में सोचा था कि लियू परिवार के साथ राजनीतिक विवाह के कारण वे केवल सद्भावना दिखाने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा कि थीस्ल और थॉर्न संप्रदाय, ओल्किन और रिवटाउन के धनी लोग केवल लियू परिवार को जानने की उम्मीद में यहाँ थे। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से गलत थे। वे यहाँ इसलिए नहीं थे क्योंकि वे लियू परिवार के साथ राजनीतिक विवाह के लिए उनके प्रति सद्भावना दिखाना चाहते थे, और वे वहाँ नहीं थे क्योंकि वे लियू परिवार से सावधान थे। वे यहाँ उस युवक के लिए थे। वांग शियान की ओर चल रहे दर्जन भर मार्शल कलाकार दंग रह गए। वे रिवटाउन की भीड़ को सदमे में देख रहे थे क्योंकि उनके भाव गंभीर हो गए थे। अभी कुछ समय पहले वे अभी भी टिप्पणी कर रहे थे कि रिवटाउन के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार और दक्षिणी प्रांत के संप्रदाय केवल लियू परिवार के कारण ही यहाँ थे।
इस समय वे केवल उनके इच्छाधारी विचार थे। वे यहाँ लियू परिवार की अच्छी किताबें पाने के लिए आए थे। नहीं, वे यहाँ लियू परिवार के खिलाफ जाने आए थे। हाँ हाँ, वाह वाह। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े के बगल में अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ को खड़ा देखकर घिनौना लग रहा था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और वांग जियान पर अपनी नज़रें टिका दी। भाई, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। रिवरटाउन में इतना बड़ा प्रभाव रखने और इतने युवा होने के लिए आपको मिरेकल डॉक्टर वैंग होना चाहिए, जो मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट पर 18वें स्थान पर है। इतना खराब भी नहीं, तुम बहुत अच्छे हो बववा। हालांकि आप अपने उज्जवल भविष्य का आनंद नहीं लेना चुनते हैं और इसके बजाय हमारे लियू परिवार को नाराज करते हैं। क्या आपको लगता है कि रिवरटाउन का ये कचरा हमारे लियू परिवार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है? अधेड़ उम्र के आदमी ने आखिरी वाक्य चिल्लाया। खड़खड़ खड़खड़ाहट। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी सजा पूरी की, लियू परिवार के मेहमान तुरंत खड़े हो गए। संख्या के मामले में वे रिवरटाउन के लोगों से कमतर नहीं थे। जब ताकत की बात आई तो वे रिवरटाउन की भीड़ से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लियू परिवार के मेहमानों में 3 से 4 द्वितीय श्रेणी के बल थे। दूसरी ओर रिवरटाउन की ओर केवल थीस और थॉर्न संप्रदाय द्वितीय श्रेणी की सेना थी। बस एक छोटा रिवरटाउन, और फिर भी आप लियू परिवार को चुनौती देने का साहस करते हैं। तुम लोग नहीं जानते कि तुम कहाँ खड़े हो। लियू परिवार को कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं है और हम आसानी से आप लोगों का सफाया कर सकते हैं। हाँ हाँ, दिलचस्प। एक छोटा रिवरटाउन जिसके पास द्वितीय श्रेणी का बल भी नहीं है और दक्षिणी प्रांत जिसके पास प्रथम श्रेणी का बल भी नहीं है, हमें और लियू परिवार को चुनौती देने के बारे में सोच रहे हैं। वे वास्तव में अपनी मौत की तलाश करने के लिए उत्सुक होंगे। मैं आप लोगों को अभी एक मौका दूंगा। उस बववा को अपंग करो और उसे फेंक दो, अन्यथा हम पूरे रिवरटाउन का सफाया कर देंगे। लियू परिवार के मेहमान वांग जियान के पीछे समूह को हेय दृष्टि से देखते थे। अगर यह सिर्फ रिवरटाउन की ताकतें थीं, तो वे बिल्कुल भी सावधान नहीं थे। वास्तव में भले ही वे दक्षिणी प्रांत को शामिल करते हैं, वे लियू परिवार को भी शामिल करने से डरते नहीं थे। मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई। इस समय सभी के कानों में एक अस्वाभाविक स्वर गूंज उठा। एंड नोट 1, यह एक रूपक वर्णन है। इसका मतलब है कि लियू फेउन का एक बेवफा साथी है।